एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था nवां पद। nवां पद क्या होता है? an बराबर हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब देखो कहीं पे a का मान दिया हुआ था, कहीं पे d का दिया हुआ था, कहीं an अंतिम पद दिया हुआ था, तो हमने n फाइंड किया उसमें। कई बार n और d दे दिया, हमने a निकाला था। ऐसे क्वेश्चंस जो है 5.2 एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ने वाले हैं हम योग पढ़ने वाले हैं। जैसे ये पद दे दिए मान लो, इन सभी को जोड़ना, इसको बोलते हैं योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग को ऐसे लिखते हैं सम ऑफ n, यानी n पदों का योग। सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यह हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था इसका SN का भी। वो क्या होता है? n/2 a प्लस an, मतलब अंतिम पद और प्रथम पद दिया गया हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अभी जो ये क्वेश्चंस है इसमें तो ये वाला बड़े वाला फॉर्मूला ही लगेगा। इसमें देखो a का मान कितना है? a बराबर है 2। d बराबर कितना है? d बराबर दिख रहा है हमें 5। कैसे? 7 में से 2 कम, a2 - 7, d बराबर है 5। कितने पदों तक निकालना है? n का मान कितना है? 10। योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे योग कर लेते हैं। 10 पदों का योग करना है ना, तो 10 बटा हो जाएगा 2। 2 गुणा a का मान कितना है? 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 वही तो हो जाएगा, 10 है तो 9d हो जाएगा। 9 गुणा d का मान है 5। बराबर देखो ये तो कट रहा है 5 बार, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और 2 दूनी 4, 9 पंजो 45, 5 गुणा 50 कितना होगा बताओ? 9 पंजो 45 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, 245 आ जाएगा इसका सम योग। तो 10 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास? 245। ये आंसर हो जाएगा इसका। कैसे निकाला? सूत्र SN का क्या होता है? सम ऑफ n पदों का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। या इसका छोटा फॉर्मूला होता है, यदि अंतिम पद हमें ज्ञात हो तो n/2 a प्लस an। इसी से बना देखो 2a, इसको 1a लिख दिया, बाकी a प्लस n माइनस 1 गुणा d an का सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, जिसमें a का मान कितना है बताओ? a का मान है इसमें माइनस का 37। इसमें d का मान कितना है बताओ? माइनस का 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, बराबर हो जाएगा 4। प्लस का 4 आ जाएगा d का मान। कितने पदों तक? तो n का मान कितना है इसमें? 12। अब वही लगा देंगे 12 पदों का, तो s लिख देंगे n की जगह 12। 12 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? n/2, सूत्र तो यहाँ पे लिखा है ना हमने, तो 12/2 हो जाएगा। 2 गुणा a, 2 गुणा माइनस का 37, 2a, n माइनस 1, n माइनस 1 कितना होगा? 11, प्लस हो जाएगा 11 और d का मान कितना है? 4। आगे करेंगे हल, तो देखो ये तो कट रहा है 6 बार, ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे 37 गुणा 2 कितना होता है? 74 हो जाएगा ना, माइनस का 74 और प्लस का 11 चौक 44, 6 और 74 में से 44 घटाते हैं तो कितना बचता है? 30 बचेगा। माइनस या प्लस? माइनस का 30 बचेगा। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 18 180, वो भी माइनस का। तो इनका योग कितना आ गया 12 पदों का? माइनस 180। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका तीसरा क्वेश्चन देख लो, जिसमें पहला पद तो है a बराबर है 0.6 और d बराबर क्या है? 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 तो आएगा 1.1। n का मान कितना है? 100 पद है, ये हो गया 100। तो अब योग वाला सूत्र लगा देते हैं। SN बराबर क्या होता है? n/2, n का आधा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा हो जाता है d। बराबर लिखेंगे n/2 कितना है बताओ? n/2 है 100/2, सीधा लिख दूँ यहाँ पे 50। 2 गुणा a, 2 गुणा 0.6 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हो गया? 99। और d का मान कितना है? 1.1। बराबर लिखेंगे 50
0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस 99 का 1.1 से करेंगे तो कितना होगा बताओ, हो जाएगा 99 प्लस 9 यानी 108.9 बराबर कितना होगा बताओ। 108 में 2 1 जोड़ेंगे तो 109 हो गया, 109 110 110.1 हो जाएगा टोटल जुड़ के, गुणा हो जाएगा 110.1। इसको गुणा कर देंगे किससे 50 से, यानी 0 से गुणा हो जाएगा देखो तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 0 से गुणा हो गया पॉइंट हट गया। अब 5 से गुणा कर दो, 5 0 5 5, ये हो जाएगा 100 पदों का योग इस एपी का, ये हो गया इसका आंसर। अगला देखो, इसमें एक का मान कितना है 1/15, डी का मान हमें पता नहीं है, एन बराबर कितना है 11। अब डी फाइंड कर लो a2 - 7, तो डी बराबर कैसे निकालते हैं 1/12 माइनस 1/15, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बताओ, दोनों का एलसीएम आएगा कितना 60। अब 12 का 60 में 5 बार माइनस 15 का 4 बार बराबर क्या हो जाएगा 1/60, क्या आ गया 1/60। डी का मान हमारे पास आ चुका है 1/60, एक का मान हमारे पास कितना है 1/15, एन हमारे पास कितना है 11। अब हम ऐसे ना 11 S11 बराबर क्या होगा 11/2, 2a 2 गुणा 1/15 प्लस में n-1, n-1 तो 10 हो ही जाएगा, 10 गुणा सीधा कर देंगे डी से 1/60। अब देखो ये तो कट रहा है, 1/6 बचेगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/15 बराबर 11/2, 2/15 प्लस में 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा ना, दोनों का एलसीएम 11/2, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, 15 का 2 बार 2 2 से गुणा हो जाएगा 4 प्लस 6 का 5 बार, ये हो गया है 5 बराबर कितना होगा 11/2 गुणा हो जाएगा 9/30। अब देखो कुछ कट रहा है ना, ये तो सीधा कटेगा 3 बार और ये 10 बार, तो यहाँ कितना बचेगा 33 और नीचे क्या बचेगा 10 दूनी 20, ये हो जाएगा क्या योग कितने पदों का 11 पदों का, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, योगफल ज्ञात करना है, लेकिन हमें इस बार क्या है कि n का पता नहीं है, तो n का पता नहीं है तो हम ज्ञात कर नहीं सकते। हाँ a का पता है, लास्ट वाले an का भी पता है, तो इसमें a बराबर कितना है 7 है और an बराबर कितना है, an बराबर है 84। अब क्या ज्ञात करना है हमें, n का पता हो जाए बस, d तो इससे निकाल ले लेंगे, d बराबर हो जाएगा 10.5 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 3.5, ये डी तो आ चुका है। अब n चाहिए, n किससे निकाल लेंगे an वाले सूत्र से, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 गुणा डी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना एक्सरसाइज 5.2 में। तो an बराबर दिया गया है इसमें कितना 84 दिया गया है, a का मान कितना है 7 है, प्लस का चिन्ह n-1, n कितने हैं पता नहीं है n-1, डी का मान कितना है 3.5 है। अब देखो 84 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 77 बचेगा, बराबर क्या लिखेंगे 3.5 n माइनस का 3.5, 3.5 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 80.5 बराबर 3.5 n। अब देखो एक पॉइंट यहाँ से एक इकाई के अंक एक ही है ना, यहाँ पे एक के यहाँ पॉइंट है, एक के यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा गायब, दोनों का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 35 का भाग पता नहीं जा रहा है क्या, 5 का दे लेते हैं, 5 से तो 35 और 5 का 16×5 80 और 5 का एक बार। अब देखो 7 का जाता है क्या 161 में, 7 दूनी 14 और 7 तरी 21, n बराबर आ गया है कितना, n बराबर आ गया हमारे पास 23, n बराबर 23 आ चुका है। अब आगे हल कर लेते हैं, हमारे पास n का मान भी है और a का मान है an भी है, तो s कितने पदों तक याद करना है s 23 ही तो हो गए, बराबर कैसे निकालते हैं n/2 a, एक का मान कितना है 7 प्लस an 84, जिसमें a और an ज्ञात हो उसमें ये सूत्र लगा देते हैं। कौन सा सूत्र है ये, n/2 a प्लस an,
ये वाला सूत्र लगा देते हैं इसमें। बराबर कैसे लिखेंगे, 23/2, 84 और 7 कितना हो जाएगा, 84 और 7 हो जाएगा 91, बराबर लिखेंगे। अब देखो 2 का पूरा भाग जा नहीं रहा है, इसमें नहीं जा रहा ना, तो एक बार गुणा कर दो दोनों को, फिर 2 का भाग दे देंगे। 23 गुणा 91, 23 गुणा 1 23, हासिल की 2, 23 नंबर का कितना होता है 207, 207 और 2 209 बटा 2 बराबर 1046.5 या 1046 से 1/2, ये भी आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 34, 32, 30 और 10। इसमें पहले क्या निकालना है, n। ए कितना है 34, डी बराबर कितना है 32 माइनस 34 माइनस का 2, ठीक है। और अंतिम पद ए एन कितना है इसका 10। अब आपको ये खुद को सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, नहीं हो तो कमेंट कर देना। सवाल दूसरे का, ए का मान कितना है माइनस का 5, डी का मान कितना है -8 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा -8 + 5 बराबर माइनस का 3। डी का मान कितना माइनस का 3 और ए एन कितना दिया गया है, ए एन बराबर है माइनस का 230। किसका मान फाइंड करना है, एन का मान। यदि एन का मान आ जाए तो हम एस एन निकाल लेंगे, कौन से सूत्र से, ए प्लस ए एन वाले सूत्र से। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ पहले, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब ए एन तो हमें ज्ञात है कितना है माइनस का 230, ए का मान भी हमारे पास है माइनस का 5, एन माइनस 1 पता नहीं है ना एन का, तो एन माइनस 1, डी का मान हमें ज्ञात है माइनस का 3। अब आगे सोल्व करेंगे, माइनस का 230 और ये प्लस हो जाएगा 5 बराबर में क्या रहेगा, देखो माइनस का 3n प्लस का 3। इस 3 को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 230 प्लस 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n। या इन सभी का जोड़ बाकी करेंगे तो कितना होगा, देखो यह हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2 इसमें से घटेगा तो बचेगा 228, माइनस का 228 बराबर कितना माइनस का 3n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर 3 का भाग, 3 से तो 21, फिर 1 बचेगा, 3 से 18, n बराबर कितना आ गया है 76। मतलब इसमें कितने पद हैं 76 पद है। अब क्या याद करना है हमें निकालना है एस एन। एस कितना, n बराबर कितना है 76, तो एस 76 निकालना है। कौन से सूत्र से, n/2 ए का मान कितना माइनस का 5 प्लस ए एन माइनस का 230 बराबर क्या होगा बताओ, 76/2 कितना हो जाएगा 38। और इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस में आएगा दोनों का, और 235 हो जाएगा माइनस का 235 बराबर लिखेंगे माइनस का 8930, माइनस का 8930 इसका योग हो जाएगा। कितने पदों का, 76 पदों का। पहले हमने क्या निकाला, n निकाला, किस सूत्र से, a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी वाले सूत्र से। n निकाल लिया, n का मान यहाँ पे रख दिया। ये कौन सा सूत्र है, n/2 a प्लस ए एन। इससे हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका पहला क्या है, इस एपी में ये ज्ञात करने हैं हमें। तो पहले में देखो ए दिया गया है 5, डी 3, ए एन 50। एस एन कैसे ज्ञात करेंगे इसका, एस एन तो इससे कर लेंगे, देखो n/2 ए प्लस ए एन। ए एन भी ज्ञात है, ए भी ज्ञात है, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। लेकिन एन हमारे पास नहीं है, ए हमारे पास है, ए एन हमारे पास है। एन कैसे निकालेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले से हमें एन का मान निकालना है। तो ए एन बराबर हमें पता ही है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। अब ए एन का मान कितना है 50 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 3, कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया, 5 कम होते बराबर बचेगा 3n माइनस 3, और माइनस 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +3, 45 और 3 48 बराबर 3n। या n का मान कितना आ चुका है 16, 16 3 48 होता है, n का मान हो जाएगा कितना 16। ये यहाँ तक हमने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पे मान 2 हो जाएगा, ए का मान कितना है 5 और ए एन है 50 बराबर, ये देखो कट रहा है, 16 2 से कटेगा 8 बार, ये हो जाएगा 8 और 50 और 5
55 हो गए। फिर देखो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा कितना होगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो योग कितना आ चुका है हमारे पास, 440। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका दूसरा सवाल देखो, तीसरे का, ए बराबर दिया गया है, ए 13 दिया गया है, डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है, मतलब 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ए 13 कैसे लिखेंगे। डी ए बराबर हमें ज्ञात है, ए 13 बराबर क्या होता है, ए प्लस 12 डी, कितना दिया गया है 35। ठीक है, इसमें डी का मान यदि मैं रख दूँ, ए का मान रख दूँ, डी का हमें पता नहीं है। ए बराबर कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 12 डी बराबर 35, या 12 डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 35 में से, तो 5 और 2 28, 28 हो गया ना। या डी का मान कितना आएगा बताओ, इसमें देखो 4 का जा रहा है, 4 का 3 बार, 4 का 7 बार, यह हो जाएगा 7/3। डी का मान कितना आ गया है, 7/3। अब डी का मान तो हमने निकाल लिया 7/3। अब एस 13 कैसे, इनका हमें पता ही है, एन 13 दिया गया ना, तो एन बराबर है 13। तो अब बताओ एस 13 का क्या होगा, क्या हम लास्ट पद वाला लगा सकते हैं, नहीं, लास्ट पद वाला नहीं लगेगा। n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। n/2 कितना है, 13/2, 2a का मान कितना होगा, a बराबर 7 है ना, 2a हो जाएगा 14, n-a कितना होगा 12, डी का मान कितना आया है 7/3, 3 12 से कट जाएगा, 4 बार 7 चौक हो जाएगा 28, बराबर 13/2 14 प्लस हो जाएगा 7 चौक 28, 13/2 और ये हो जाएगा, जोड़ करेंगे तो 42, 42 2 से कटेगा कितनी बार, 21 बार। अब 13 और 21 का गुणा कर लेंगे, 13 1 13, फिर हासिल की 1, 13 दूना 26 और 1 27, यानी 13 पदों का योग कितना आ चुका है हमारे पास, 273। ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा सवाल देखो, A3 दिया गया है और ये है ए नहीं S10 है, ये पे S10 पदों का योग दिया गया है 125, तो D और A10 ज्ञात करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले तो देखो A3 को लिखते हैं, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, कितना दिया गया है 15, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बताओ S10 को क्या लिख सकते हो, S10 को लिख सकते हो आप कितना, 10/2 n/2 होता है ना, और 2a प्लस n-1, n तो सही, गुणा d, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, बराबर कितना दिया गया है हमें 125। आगे इसको सोल्व करते हैं, 10/2 कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 5, और 2a का हमें पता नहीं है, प्लस n का तो पता है ही ना 10 है, तो 9d हो जाएगा, ये हो गया 9d, बराबर कितना 125। अब देखो 5 तो गायब हो जाएगा यहाँ से, ये 25 बार भाग चला जाएगा पूरा, क्या बचेगा 2a प्लस 9d बराबर कितना 25, ये समीकरण नंबर हो जाएगा कितना 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से 1 कर देंगे माइनस, ये तो करते थे हम, an वाले सूत्रों में भी यही करते थे, हमें d और a फाइंड करना होता था, विलोपन विधि काम में ले लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 बराबर क्या होगा बताओ, 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25, और a प्लस 2d बराबर कितना है 15। क्या करना पड़ेगा सेम करने के लिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, ये हार्ड काम है, ये 1a है, ये 2a है, इसको कर देते हैं 2 से गुणा, पूरे को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 2a प्लस 4d बराबर कितना 30, ये बन चुका है। अब क्या मैं इन दोनों का माइनस कर दूं, इसका और इसका, इन दोनों का, तो ये तो देखो कट जाएगा पूरा, माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा ना 2a से 2a, यहाँ कितना बचेगा, इसको आप एक बार क्रॉस कर दो, है ना, ये दोनों ही है, 5d बराबर कितना माइनस का 5, माइनस का 5 होगा ना, तो d बराबर कितना आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, d बराबर आएगा माइनस का 1, d का मान हमारे पास आ चुका है माइनस का 1। अब d का मान हम 1 में रख देते हैं, d का मान कहाँ रख देते हैं 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा बताओ, a माइनस
2 बराबर कितना 15, क्योंकि एक माइनस एक है ना तो -2 हो जाएगा। एक का मान कितना होगा 17, एक का मान कितना आ चुका है 17। एक तो हमें डिफाइंड करना था, तो एक आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अब ए 10वां पद याद करना है, तो 10वां पद क्या होता है ए प्लस 9d। ए का मान कितना है 17 और डी का कितना है -1 बराबर हो जाएगा 17 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी इसका 10वां पद क्या है 8 है। यह होगा आंसर। अगला सवाल देखो, d बराबर 5 S9 बराबर 75। तो S9 को कैसे लिखते हैं ये बताओ मुझे। S9 बराबर होता है 9/2 और 2a प्लस n-1, n की जगह कितना है 9 गुणा d बराबर क्या होगा बताओ 9/2 2a प्लस 9 है ना, तो ये 9-1 8 और d का मान कितना है, यहाँ से d का मान रख देते हैं 5। कितना होगा बताओ। इसका टोटल हमें दिया गया है कितना है 75 है, सम 75 है 9 पदों का, तो यह हो जाएगा 9/2 या इस 2 को 75 के पास भेज दो तो ये यहाँ पे बचेगा 9 और 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर हो जाएगा 150। 75 दूना 150 हो गया ना। अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं, कितना होगा 9 दूनी 18a प्लस 9 चौक 36 360 बराबर है 150, या 18a बराबर कितना हो जाएगा 150 में से क्या घटाएंगे हम 360 बराबर कितना आएगा बताओ। 150 में से 360 मतलब 200 तो यह है और एक 210 हो गए, 210 माइनस का 360 में से 150 घटाते हो तो बचता है 210 माइनस का, यहाँ पे कितना है 18a। अब देखो 18 का भाग पूरा जाता है क्या 18, a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 210/18। अब देखो इसमें 6 का भाग दोनों में लग रहा है, चला जाएगा 6 18 6 35 35/6 का 3 बार, तो एक का मान आ चुका है कितना -35/3। पहला आंसर हमारे पास आ चुका है। अब क्या याद करना है A9 कैसे याद करते हैं बताओ। a प्लस 8d ऐसे निकालते हैं ना। ए का मान कितना है -35/3 प्लस 8 गुणा डी का मान कितना है हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दिया गया था, डी का मान है 5 बराबर होगा -35/3 प्लस का 8 पंजे 40, 40 3 से गुणा हो जाएगा और 3 का पूरे में भाग लग जाएगा, -35 प्लस का 120 बटा कितना है 3 बराबर कितना होगा देखो 120 में से 35 घटाएंगे तो 20 ये और 15 ये कितना बचेगा 85/3। अब 3 का जा रहा है क्या देखो 3 का भाग कितनी बार 3 3 दूनी, तो योग कितना आ जाएगा 85/3। यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 देखो इसका ए दिया गया है, डी दिया गया है, एस एन दिया गया है। अब देखो एस एन का बड़े वाला वो सूत्र होता है वो लगा देंगे, फिर हम ए और डी का मान रख देंगे n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। एस एन का मान कितना दिया गया है 90 बराबर में लिख देते हैं n/2 2a, एक का मान कितना है 4 ये हो जाएगा 4 सॉरी 2 है 2 दूनी हो जाएगा 4 n-1 डी का मान कितना है 8, 2 90 से गुणा हो जाएगा 180 बराबर कितना आएगा n 4 प्लस 8n-8। यहाँ तक 16 हो गया। अब देखो माइनस का 4 अंदर बच रहा है 180 बराबर n कोष्टक 8n-4। अब कुछ कॉमन आ रहा है कि 4 इसमें भी कॉमन आ सकता है, 4 इन दोनों में तो आ ही रहा है, तो 180 बराबर 4n अंदर क्या बच रहा है 2n-1। अब 4 का भाग जाता है क्या इसमें 4 का भाग 4 चौक 16 फिर 2 4 पंजे 20 45 बार पूरा चला जाएगा, 4 कैंसिल हो चुका है। अब क्या बच रहा है अंदर देखो 45 बराबर 2n² माइनस का n, 2n² माइनस n। अब देखो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये द्विघात बन रहा है, द्विघात बन रहा है ना, 2n² माइनस का n माइनस का 45 इस तरफ है, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का।
अब इनका गुणा क्या होना चाहिए, दोनों का द्विघात हमने हल किया था, गुणा कितना होना चाहिए, माइनस का 90, प्लस माइनस कितना होना चाहिए, दोनों का माइनस का 1। तो इस तरह के दो मान कौन से होते हैं जिनका प्लस माइनस तो हो जाए -1 और गुणा हो जाए 90। देखो 10 और 9 दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा 90, प्लस माइनस हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 2n², माइनस का 10 ले लेंगे और प्लस का ले लेंगे 9n, -45 बराबर किसके है, 0 के। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आएगा तो क्या बचेगा n-5, प्लस में 9 कॉमन आ रहा है n-5 बराबर 0। अब देखो दो कंडीशन हो गई, एक तो n-5 0, एक क्या है 2n + 9 0। तो इसका तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि इससे मान क्या आएगा n बराबर -9/2। माइनस संख्याएं नहीं हो सकती है गिनने वाली संख्याएं, इससे n का मान क्या आएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, n हमारे पास क्या आ चुका है n 5, यानी इसमें 5 पद हैं। अब हमें 5 पदों का क्या, पांचवा पद ज्ञात करना है an बराबर क्या होता है, nवां पद निकालना है a + n-1 गुणा d। a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 5, तो 4d हो जाएगा ना, 4 गुणा d का मान 8, तो 2 + 8 = 32 बराबर आंसर जो आएगा वो आएगा 34 हो जाएगा पांचवा पद, nवां पद। ये हो गया है Sn है, n का मान ज्ञात करना है, तो n और d ज्ञात करने हैं। तो क्या हमें ज्ञात है क्या, Sn बराबर क्या होता है, पता है n/2 a प्लस होता है an, a + an होता है। हमें क्या क्या पता है, a पता है, an पता है, Sn पता है, n का मान इससे निकाल लेंगे हम। तो Sn बराबर है 210, n/2 कितना है यह हमें नहीं पता, a का मान कितना है 8, an का है 62, तो ये कितने हो गए 70। ये हो जाएगा कितना 210 है ही, बराबर n/2 और ये 70, 62 और 8 हो जाएंगे 70। 2 का भाग इसमें चला जाएगा कितनी बार, 35 बार। अब 35 का 210 में भाग जाता है क्या पूरा पूरा, 35 होता है 105, तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ये इससे 35 210 से 6 बार कट जाएगा और n बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हमें क्या चाहिए, d का मान चाहिए। d का कहाँ से निकाल सकते हो आप, आपके पास n का मान है, a का मान है, an है, तो an वाले सूत्र से निकाल लेंगे हम। an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 गुणा d। an कितना है 62, a का मान कितना है देखो 8, n-1 कितना 6 - 1 कितना होगा 5, और d का मान हमें निकालना है। यह 62 में से 8 कम कितना हो जाएगा 54, बराबर कितना 5d। तो d का मान कितना आ जाएगा 54/5। हमें क्या निकालना था, एक तो n निकालना था, एक हमें d निकालना था। n का मान कितना आ गया 6 और d का मान 54/5। ये हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, an दिया गया 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14, n और a का मान हमें फाइंड करना है। तो an बराबर क्या होता है, a + n-1 गुणा होता है d। an का मान कितना है 4, a का मान हमें पता नहीं है, n-1 कितना होगा हमें नहीं पता है, d का मान है 2, बराबर क्या होगा 4 बराबर a प्लस का 2n माइनस का 2, या a + 2n बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2 6, या a का मान कितना निकाल सकते हैं हम 6 - 2n। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, a बराबर 6 - 2n। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, Sn बराबर हमारे पास क्या होता है n/2 2a + n-1 गुणा d। एक छोटे वाला सूत्र क्या होता है n/2 a + an, ये वाला हम काम में लेंगे। Sn बराबर -14 दिया गया है, n/2 a का मान कितना है 6 - 2n और an का मान है 4, बराबर कितना है -14, 2n/2। यहाँ क्या बचेगा 10 हो रहा था ना ये, तो यहाँ हो जाएगा 5 -n बराबर -14। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5n -n² और इधर ये आएगा तो हो जाएगा +14 बराबर में 0।
ये इक्वेशन बन गई। अब n² माइनस का ना इसको प्लस का बना देंगे। कैसे बनाएंगे? पूरे को माइनस से गुणा कर दो, तो n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर में क्या है? 0। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो क्या हो? 14 हो प्लस माइनस हो 5 हो, तो कौन सा ले सकते हैं हम? 7 और 2 ले सकते हैं ना, 7 दूनी 14 और 7 और 2 का 5 भी हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं इसको सोल्व है। n² माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0, या n इसमें कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7 बचेगा, प्लस में 2 कॉमन आएगा, n माइनस 7 बचेगा, बराबर क्या होगा? 0। या एक तो n माइनस 7 0 और एक कौन सा है? 2, हाँ n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर 7 इसका आ जाएगा आंसर। क्योंकि एक तो n बराबर -2 आएगा जो पॉसिबल नहीं होगा। तो n बराबर कितना आ चुका है? 7। अब क्या ज्ञात करना था हमें? एक d है 2, an है 4 और n बराबर कितना है? 7। क्या हम a का मान निकाल सकते हैं? हाँ जी, a का मान निकाला जा सकता है। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1, n कितना है? 7, तो 6 और d का मान है 2, 12 हो जाएगा। an की जगह कितना है? 4, 4 माइनस 12 बराबर a का मान कितना आ चुका है? माइनस का 8। a का मान कितना आ गया? माइनस का 8। किस सूत्र से? an वाले सूत्र से हमने a का मान निकाल लिया। d का मान कितना? 2। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था n का मान और a का मान। n बराबर 7, a बराबर आ गया माइनस का 8। ये मान हमारे पास आ चुके हैं। आंसर 9वां सवाल देखो, a दिया गया, n दिया गया, s n दिया गया है, सम ऑफ AP का, तो d ज्ञात करना है। कर सकते हैं ना। s n बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो s कितने हैं? n बराबर 8 है ना, तो s 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8/2। a का मान है 3, तो 3 दूनी 6, n का मान कितना है? 8, तो 7d हो जाएगा। बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, कट रहा है पूरा 8, 2 से 4 बार, अंदर है 6 प्लस 7d, और सम कितना है इसका पूरा? 192, या 192 192 से कट जाएगा। 4 चौक 16, फिर 3 बचेगा, 4 अंटो 32, यहाँ क्या बचेगा? 48 में से ये 6 माइनस आएगा इधर, माइनस का 6 बराबर कितना? 7d, या यहाँ बचेगा 42 बराबर कितना? 7d। 7 का 42 में 6 बार, तो d का मान कितना आ चुका है हमारे पास? 6। d बराबर कितना? 6। ये हो जाएगा आंसर। किस सूत्र से निकाल? 9वें सवाल में देखो, l दिया गया है अंतिम पद, s दिया गया है, n दिया गया है, a ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। कैसे करोगे? n का मान कितना है? 9, s 9 कर दोगे, फिर क्या करोगे? 9/2 कर दोगे। a का मान हमें पता नहीं है, an लास्ट पद या l है 28। अब देखो an और l एक ही होता है, an लास्ट पद, अंतिम पद, l nवां पद, इसको ही लिखते हैं। तो a प्लस an बराबर क्या होगा? देखो 9/2, और s 9 का मान कितना दिया? 144, a प्लस 28, इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 288 बराबर कितना? 9a प्लस, या इसमें सीधा भाग लगा देंगे, गुणा नहीं करेंगे, a प्लस 28, 9 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा इसमें? 9 3 27 और 9 दूनी 18, 32 हो जाएगा। 32 बराबर a प्लस 28, 38 माइनस हो जाएगा 28 से, बराबर हो जाएगा a। कितना आएगा a का मान? 38 माइनस 28, a का मान कितना आ चुका है? 10। कितना आएगा a का मान? 10। ये हो जाएगा इसका। चौथा प्रश्न देखो, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने चाहिए? कितने का मतलब? n। इसमें देखो a का मान कितना दिया गया है? 9, d का मान 17 माइनस 9 बराबर 8, a का मान है, d का मान है, योग sn भी है हमारे पास। sn कितना है टोटल? 636। तो योग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। sn बराबर क्या होता है? अंतिम पद तो हमारे पास है नहीं, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d, बराबर लिखेंगे
ऐसा दिया गया ना 636, यह हो गया 636। n/2, ए का मान कितना है 9, 9 दूनी 18 हो गया। फिर n-1, डी का मान कितना है 8। आगे हल करेंगे 636 बराबर n/2, देखो कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 हम काट देंगे। 18 + 8n - का 8, या 636 बराबर n/2 10 + 8n, या 636 बराबर n/2, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 5 + 4n, यह कट जाएगा n 2 से 2, और यहाँ क्या बचेगा 636 बराबर n 5 + 4n। इसको आगे हल करते हैं। 636 बराबर n 5 + 4n, या 636 बराबर 5n + 4n²। इसको 636 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4n² + 5n माइनस का 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो 636 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2, 2, 3 और 53। अब देखो एक टुकड़ा तो 53 हो ही जाएगा, इसके अलावा 4 का भी तो करना है, दोनों का गुणा होता है वो गुणा होना चाहिए। तो 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2। अब ये कौन कौन से टुकड़े हो गए देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 3 48। एक तो हो गया 53 और दूसरा क्या बन गया है 48। क्या 53 और 48 से 5 बन रहा है? हाँ जी 5 बन रहा है। 53 प्लस का ले लेंगे, 48 माइनस का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4n² + 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 4 में और 53 में तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम 48 को इधर लिख देते हैं। 4n² रीअरेंज कर लेते हैं, -48n + 53n माइनस 636 बराबर में क्या 0। इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4n, n माइनस कितना 12 चौक 48, n माइनस 12 + 53 n माइनस कितना होगा बताओ, 53 का 636 में 12 बार बराबर 0। अब एक तो हो गया n माइनस 12 बराबर 0, एक हो चुका है 4n + 53 बराबर 0। तो इससे n का मान क्या निकलेगा, n बराबर 12, n बराबर 12। और इससे n का मान क्या आएगा, n का मान आएगा माइनस का 53/4। ये आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में n का मान नहीं आ सकता है, तो n का मान कितना होगा 12, n बराबर कितना होगा 12। n बराबर कितना हो जाएगा 12। ये हो n बराबर कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा इसका आंसर। कैसे ज्ञात किया हमने, द्विघात की मदद से। ये द्विघात था, हमने इन दोनों के टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा आया 53, एक टुकड़ा बना 48, दोनों का प्लस माइनस कितना बन रहा था 5। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से समझ आए।